वाले हैं तीर्थराज प्रयागराज की, जहां महाकुंभ में भक्तों का जनसैलाब उमड़ चुका है। करोड़ों श्रद्धालु यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं, जहां प्रयागराज के चारों तरफ जबरदस्त ट्रैफिक भी नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हालात संभालने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भेजा गया है। घंटों से अपनी गाड़ियों में तमाम जो लोग हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं, वो अपनी गाड़ियों में ही बैठने को मजबूर हो गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी हालत वहां पर होगी। 3 दिन में प्रयागराज 15 लाख गाड़ियां पहुंची है। रीवा और कटनी से लोगों को वापस लौटने की अपील पुलिस प्रशासन की टीम की ओर से कही जा रही है। जाम में फंसे लोगों को खाने और पानी की दिक्कत भी हो रही है। तो देखिए, 72 घंटे अगर हम तीर्थराज प्रयागराज की बात करें तो इस शहर में एंट्री के लिए 7 ऐसे एंट्री पॉइंट है, जहां से देश भर से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पर जाम लगा हुआ है। तो महाकुंभ में महाजाम की तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं में आस्था का खुमार देखिए कि स्नान करने के लिए और संगम नगरी में और त्रिवेणी घाट पर स्नान करने के लिए तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक लंबा जाम और पुलिस प्रशासन की टीम लगातार यहां पर अपील कर रही है कि देखिए, बहुत ज्यादा भीड़ है, घंटों घंटों लोग यहां पर जाम में फंसे हुए हैं, इसलिए प्रयागराज ना आए। तो 300 किलोमीटर पहले से ही प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि महाकुंभ की बात कर ली जाए तो 13 जनवरी से इसका आगाज हुआ था और ये 26 फरवरी तक चलेगा। और ये कहा जा रहा था कि 3 अमृत स्नान के बाद में कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो कम होगी, लेकिन अब बढ़ती ही जा रही है। अपना पुनः मन बना लीजिए, जहां से आए हैं वहां से वापस चले जाइए। प्रयागराज जो भी लोग जा रहे हैं पुनः एक बार विचार कर लें। बहुत ज्यादा सड़क में आगे जाके जाम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आप सब लोगों को एक प्रकार से सूचना देने के लिए खड़े हुए हैं कि एक बार अपना पुनः मन बना लीजिए। जहां से आए हैं वहां से वापस चले जाइए। सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। कटनी से प्रयागराज 300 से अधिक किलोमीटर दूर है और अगर आपको यहाँ रोककर अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो कुछ तो गंभीरता होगी। जिनको मैहर जाना है आगे जाके वैकल्पिक रास्ता है उसको पकड़ लें, परंतु आगे बिल्कुल नहीं जाइए, क्योंकि टोल के बाद से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। और आप जो सभी लोग एक दूसरे को आजू बाजू देख लीजिए, हर प्रदेश हर जिले से अलग अलग जो लोग आते ही जा रहे हैं। आप सभी को ये बताया जाता है कि रीवा से प्रयागराज की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। वाहन काफी अधिक संख्या में फंसे हुए हैं। आप लोग अन्य वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करके जाएं। रीवा से प्रयागराज की ओर जाने वाला मार्ग प्रतिबंधित है। वाहन काफी अधिक संख्या में फंसे हुए हैं। तो देखिए, पुलिस प्रशासन को आपने सुना कि 300 किलोमीटर पहले से ही लाउड स्पीकर के जरिए लगातार यहां पर लोगों से गुजारिश की जा रही है, उनसे अपील की जा रही है कि प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ है, ऐसे में वहां पर ना जाए तो अपना जो प्लान है स्नान करने का वो टाल दे। यहां पर प्रशासन की ओर से लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो वाकई में काफी चौंकाने वाली है, आश्चर्यचकित करने वाली है कि क्या प्रयागराज में इस प्रकार का माहौल भी देखने को मिल सकता है। चलिए अब ज्यादा अपडेट ले लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं और वहां के हालातों को भी जान लेते हैं। हमारे साथ में 2 संवाददाता अरविंद और विवेक जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। सबसे पहले अरविंद, मैं आपका ही रुख करूंगी और जानना चाहूंगी कि कैसा वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है, क्या स्थिति है, क्या हालात है और इस जाम पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन किस प्रकार से मुस्तैदी से काम कर रही है। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि संगम नगरी प्रयागराज में जो लोगों का आस्था है एक डुबकी लगाने का, वो सिलसिला जारी है। लाखों हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो संगम तट पर आ रहे हैं और भीषण जाम में फंसे हुए हैं। लगभग 30 से 40 किलोमीटर का जो जाम है, गाड़ियों का जाम है, वहां पे लोग फंसे हुए हैं और धीरे धीरे करके वो संगम की तरफ आ रहे हैं। का जो आशीर्वाद है, आशीर्वाद को लेकर वो वहां से आए थे। उनके मन में वही उत्साह को लेकर के जाम का
जाम क्या डर न करते हुए संगम की ओर बढ़ रहे हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकती हैं, जो श्रद्धालुओं का रेला है वो बिल्कुल सीधा अरविंद, तो संगम से लौटूंगी मैं आपके पास। तो अब विवेक का भी रुख कर लेते, वहां पर हालात जान लेते कि वहां पर किस प्रकार के हालात हैं। क्योंकि विवेक, अगर कहा जाए तो देखिए, 3 अमृत स्नान के बाद ये कहा जा रहा था कि जो श्रद्धालुओं की जनसंख्या है, भीड़ है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन अब तो लाखों करोड़ों श्रद्धालु हर रोज यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उसकी तस्वीर भी साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि करीब 72 घंटे से श्रद्धालु अपनी कार में ही कैद है। क्या व्यवस्था की जा रही है, किस प्रकार की परेशानियां हैं, अपडेट दीजिएगा। अगर प्रयागराज महाकुंभ की बात करें तो प्रशासन के सारे ये अकल्पनीय जो भीड़ है, अप्रत्याशित जो भीड़ है, ये कहां से आ गई, कैसे आ गई, इसका अंदाजा न प्रशासन को था न शासन को था। लेकिन अब जो आस्था का ये जनसैलाब है वो संगम की तरफ कूच कर रहा है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर तक जाम लग चुका है पूरी तरीके से। और उसके बाद जो लोग हैं जो अपनी गाड़ियों से, क्योंकि अगर हम ट्रेन की बात करें, हम बसों की बात करें, तो सारी सीटें फुल हैं, तो लोगों ने अपने मन में ये विचार बनाया कि हमको प्रयागराज पहुंचना है। और प्रयागराज पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी निजी गाड़ियों का सहारा लिया है। और सहारा लेने के बाद वो यहाँ पहुंचने के लिए कोशिश की, जिससे गाड़ियों की संख्या भी प्रयागराज में बढ़ गई और जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो कुल मिला जुलाकर जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं और प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि इस भीड़ को किसी तरीके से हैंडल किया जा सके, टैकल किया जा सके। लेकिन अभी तक हालात, भीड़ और आस्था लगातार त्रिवेणी में पहुंचने की जारी है। बिल्कुल, तो विवेक, कहा जा सकता है कि एक बड़ी परेशानी यहाँ पर श्रद्धालुओं को देखने को मिल रही है। लेकिन आप ये भी बताइएगा कि खाने पीने के क्या पुख्ता इंतजाम वहाँ पर प्रशासन की ओर से किए गए हैं। और खास तौर पर हमने देखा कि कई महिलाएं और बच्चे भी यहाँ पर शामिल हैं, लोग अपनी ही कार में कैद है। ऐसे में खाने पीने का सामान उन तक कैसे पहुंचाया जा रहा है? के तौर पर जिस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट की वो गाड़ियां जो जरूरी सामानों को लेकर शहर में प्रवेश करती थी, और चाहे वो पेट्रोल से जुड़ी हुई गाड़ियां हो, चाहे वो गैस सिलेंडर से जुड़ी हुई गाड़ियां हो, चाहे वो सब्जियों और दूध को पहुंचाने की गाड़ियां थी, ये तमाम गाड़ियां भी कहीं न कहीं इस जाम में फंस गई हैं। वो पहुंच नहीं पा रही हैं अपने उन जगहों पर जहां पर उनको पहुंचना चाहिए था। कल की बात करें तो कल प्रयागराज के 9 पेट्रोल पंप से जो पेट्रोल है वो नहीं पहुंच पाया, जिससे ये पेट्रोल पंप बंद हो गए। तो हालात, तो खाने पीने की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। पेट्रोल पंप की अगर बात करी जाए तो पेट्रोल डीजल सब कुछ खत्म होते जा रहा है। लेकिन तब भी लोगों का जो खुमार है वो देखिए कि लगातार इतनी परेशानी के बाद भी कुछ श्रद्धालु ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आए हैं तो स्नान कर कर ही जाएंगे। ऐसे में प्रशासन भी उनसे अपील कर रहा है कि वापस लौट जाइए, क्योंकि एक बड़ी परेशानी यहां पर सामने आ सकती है। फिलहाल के लिए विवेक और अरविंद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम स्थिति हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की। तो देखिए, आपसे भी बंसल न्यूज यही अपील कर रहा है कि आप भी अगर यही प्रयास कर रहे हैं और आपकी भी इच्छा है कि आप महाकुंभ जाकर स्नान करें, तो फिलहाल ये टाल दीजिए, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाली है। चलिए, अब इसी पर ज्यादा बातचीत और जानकारी भी ले लेते हैं। हमारे साथ में न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। सर, जो तस्वीरें हैं महाकुंभ में महाजाम की, ऐसे में लोग रोड अरेस्ट हो चुके हैं। कहने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन फिलहाल यही सच्चाई है। देखिए, बंसल न्यूज पहले तो ये अपील करता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जहां भी बंसल न्यूज देश के जिन हिस्सों में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में देखा जा रहा है, कृपया करके अभी संगम और प्रयागराज आने का विचार छोड़ दीजिए और अपनी मुश्किल भी मत बढ़ाइए और दूसरे श्रद्धालुओं की मुश्किलें भी ना बढ़ाइए। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जब इतनी बड़ी संख्या में भीड़ है तो उत्तर प्रदेश को समीपवर्ती राज्यों से सीनियर ऑफिसर्स को एक समन्वय करके सब जगह रोका जाना चाहिए श्रद्धालुओं को, जिससे उन्हें परेशानी ना हो। इस समय पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं है, जहां सीएनजी गैस है सीएनजी गैस नहीं है। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि लोग हजारों किलोमीटर का सफर तय करके इधर आने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी गाड़ियों में फ्यूल नहीं है, और कहीं खाने पीने की चीजें मिल नहीं रही हैं। जहां मिल भी रही हैं उनके दाम, पानी की बोतल 50 रुपए की हो गई है, एक समोसा 30 रुपए में बिक रहा है। तो ये मुश्किलें बता रही हैं कि हमको एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करके महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं को कहाँ रोकना है ये तय होना चाहिए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के श्रद्धालु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु और इसी तरह उत्तर प्रदेश के जो अन्य जिले हैं, जो अन्य राज्य हैं लगे हुए, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, वहां भी इसी तरह की रणनीति अपनानी पड़ेगी। अन्यथा ये स्थिति हम सबको डरा भी रही है
क्योंकि एक दुर्घटना वहां इसी तरह भगदड़ और अफवाह और षड्यंत्र की आशंका भी आरोप लगे हैं उसके चलते हो चुकी है। और जब इतनी बड़ी संख्या में लोग, क्योंकि लोग चूंकि हजारों किलोमीटर से सफर तय करके आ रहे हैं और उनके भीतर आस्था का सैलाब है, तो वो रुकना नहीं चाहेंगे, लौटना नहीं चाहेंगे, इसलिए स्थितियां और जटिल होंगी। लेकिन बहुत संवेदनशील तरीके से हमें इसको हैंडल करना है, नहीं तो ये जो अराजकता है, ये जो स्थिति हमें सड़कों पर दिख रही है, प्रयागराज में दिख रही है कि पूरा प्रयागराज इस समय जाम की चपेट में है, कोई वहां मूवमेंट तक नहीं कर पा रहा है। तो बहुत ध्यान से इस स्थिति को हैंडल करना है, क्योंकि 2 दिन बाद ही पूर्णिमा का एक बड़ा स्नान है। जी अनुपमा, बिल्कुल, माघ की पूर्णिमा, और ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर चाहते हैं कि वो भी माघ की पूर्णिमा के समय स्नान करें, लेकिन यहाँ पर थोड़ी समझदारी रखने के लिए श्रद्धालुओं से अपील भी की जा रही है, क्योंकि प्रशासन लगातार यहाँ पर लाउड स्पीकर के जरिए सावधानी बरतने और वापस लौटने की अपील भी लगातार कर रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बंसल न्यूज लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है, और अब ये 3 तस्वीरें, और इन 3 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जाम यहाँ पर लगा है। कटनी की तस्वीर जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रशासन लगातार यहां पर अपील कर रहा है, तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके पास पहुंचकर ये अपील कर रहा है। वीडियो भी बनाई जा रही है ताकि हर कोई ये स्थिति, ये तस्वीरें देखे, ताकि अगर वो भी चाहते हैं कि वो भी स्नान करने जाए तो वो अपना प्लान कैंसिल कर दे। तो यहाँ पर 3 तस्वीरें कटनी जबलपुर की, और बीच में जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये सबसे बड़े या जाम की, यानी कि महाजाम की है। को ये बताया जाता है कि रीवा से प्रयागराज